क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसको हम लोग कल के वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे अरब साम्राज्य, उसके दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। देखिए 660 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ उब्बासी साम्राज्य जो था वो अपना जो मुख्य नगर या बोल सकते हैं व्यापारिक नगर जो था वो एक तरह से दमिश्क को नियुक्त कर देते हैं। लेकिन ये दमिश्क जो था इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये चारों ओर से बंदरगाहों से घिरा हुआ क्षेत्र था। किंतु 750 ईस्वी में यहाँ पर अब्बासी वंश का शासन शुरू हो जाता है और अब्बासी वंश यहाँ से उम्मी वंश को धकेलना शुरू करते हैं और यहाँ से उम्मी वंश को पूरी तरह ख़त्म करने के बाद अब्बासी वंश का शासन जो था वो यहाँ अब चलने लगा। अब्बासी वंश ने इस शासन तंत्र को बहुत अधिक मजबूती से चलाया था। अब्बासी वंश का जो बोल सकते हैं राजधानी था वो बगदाद था और इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक अरब साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया। इसके बाद एक नए साम्राज्य का उदय होता है जो इस तरह से अब्बासी वंश को खदेड़ता है जिस तरह से अब्बासी वंश ने कभी उमवी वंश को खदेड़ा था। यह व्यक्ति था सेलुकस तुर्क। देखिए सेलुकस तुर्क तुर्किस्तान का एक बहुत प्रतापी सम्राट था और इसने पूरी तरह अरब साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। इसके बाद आप यह कह सकते हैं कि अरबों पर अब एक तरह से इस्लाम धर्म के शासकों का अधिकार हो गया था। यहाँ पर इस्लाम धर्म के जो शासक थे वो बहुत ताकतवर हो गए थे। देखिए जो अरब था ये एक समय मूर्ति पूजा पर विश्वास करने वाला देश था, किंतु जिस तरह से इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक अलग अंधविश्वासी चीज़ों को दूर करना शुरू किया और वहाँ पर इस्लाम को कबूलवाना शुरू किया या बोल सकते हैं इस्लाम के लिए लोगों के अंदर प्रोत्साहन की भावना को या बोल सकते हैं उनके अंदर इस्लाम कबूलने की जो एक व्यक्तिगत रूप था उसको बढ़ावा दिया। इससे अरबों में रहने वाले जितने भी शासक थे जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, देखिए मूर्ति पूजा का अर्थ है कि यहाँ पर यहूदी थे और कई धर्म थे, तो अरब में जो यहूदी और अन्य धर्म थे उन्हें बदलना या फिर उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के लिए जितने भी इस्लाम के शासक थे उन लोगों ने जी तोड़ बोल सकते इसमें मेहनत की थी। उन लोगों ने युद्ध किया, युद्ध में जो उनकी बातों को मानते थे या जो इस्लाम कबूलते थे उन्हें ज़िंदा रखा और जो नहीं रखते थे या तो उन्हें मार दिया जाता था या फिर उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाता था। और बहुत राज्यों के यहाँ पर व्यापार को भी रोक दिया जाता था। लोग दाने दाने के मोहताज हो जाते थे। इतना ज़्यादा क्रूर यहाँ पर एक रूप ले लिया गया था जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई उसके बाद, क्योंकि सभी जितने भी राजा थे जो इस्लाम धर्म के थे वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस्लाम का प्रचार प्रसार हो और इसके लिए उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि मारकाट भी किया था और जबरन लोगों को इस्लाम धर्म कबूलवाने के लिए हर तरह के दाव पेच लगाए थे। इसलिए अगले 400 वर्षों तक तुर्की पर या बोल सकते हैं अरब साम्राज्य पर पूरी तरह से इस्लाम धर्म का शासन रहता है। 15वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म जो था यहाँ पर उत्कृष्ट हो चुका था और कुस्तुनतुनिया को इसका मुख्य नगर बनाया गया था। कुस्तुनतुनिया एक बोल सकते हैं कि धार्मिक और व्यापारिक केंद्र बन चुका था और ये इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख क्षेत्र था। देखिए अब हम लोग ये जानेंगे कि अभी तक अरबों ने या बोल सकते हैं अरब वासियों ने या अरब के शासकों ने इस पूरे विश्व को क्या क्या दिया और वो क्या क्या चीज़ जानते थे और वो कितने शिक्षित थे, इन सभी की चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। देखिए अरब लोग जो थे वो इस्लाम धर्म के आने से पहले अनपढ़ थे, वे पढ़े लिखे नहीं होते थे। जब अरबों में बोल सकते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ या जब वे लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे तो सबने सबसे पहले क्या किया था, आपको पहले भी बताया गया था कि उन लोगों ने पहले युद्ध नीति को छोड़ा और सब मिल करके एकजुट होकर के एक दूसरे का साथ दे रहे थे और इसी के फलस्वरूप उन लोगों ने ज्ञान की भी प्राप्ति की। और यहाँ तक भी आप इस्लाम में देख सकते हैं कि वहाँ साफ साफ लिखा है, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इस्लामिक व्यक्ति है उसे हर मुमकिन तरह से ज्ञान की प्राप्ति करना है। और जिस तरह अरबवासी ज्ञान की प्राप्ति करने लगे उनके अंदर नई नई विचारधाराएं जन्म लेने लगी, वो नए नए सोच उत्पन्न होने लगे, वो नए नए तरीके और नए नए तरह की क्रियाओं को जानने लगे। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उन लोगों ने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपना एक गर्तव्यमान काम किया था, अर्थात उन लोगों ने वैज्ञानिक रूप से या बोल सकते हैं साइंस के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया था। बहुत ऐसे वैज्ञानिक थे या बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने ये जान लिया था कि किस प्रकार से टीबी जैसे बीमारियों को भी हल किया जा सकता है, किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो अधिक ज्वर से कम ज्वर में या बोल सकते हैं कि जॉन्डिस जैसे भी बीमारियों को वो लोग ठीक करने के लिए सीख चुके थे, वो भी एक शल्य चिकित्सा द्वारा। देखिए
अरब के लोग जो थे वो यूनान और भारत से ये पूरा जो चिकित्सक प्रणाली था इसको सीखे थे। इसीलिए अभी भी अरबवासी के इस तरह के जो विद्याएं हैं जिसमें वो मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें यूनानी सभ्यता के अंतर्गत जोड़ा जाता है। उनका एक तरह से बोल सकते हैं जो चिकित्सा शास्त्र था वो यूनान की देन और भारत की देन मानी जाती है, तथा ये अन्य देशों से या अन्य साम्राज्यों से बहुत अधिक वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग जो थे वो अंधविश्वास की नीति को छोड़ चुके थे और बहुत ऐसे कर्मकांड को ये भूल चुके थे जो कभी ये लोग इस्लाम धर्म के पहले अपनाते थे। तो जिस प्रकार इनमें बदलाव होता गया और ज्ञान की दीक्षा इनमें ज़्यादा होने लगी, उसी प्रकार से अरबवासी जो थे अब निपुण होने लगे थे हर प्रकार के काम को करने में। और उन्हें यहाँ तक भी पता था कि गणित में किस प्रकार से वो हर तरह के नियम को जो कभी भारत में अपनाया गया था उसे वो कॉपी करके हर तरह के नियम को या हर तरह के मसलों को सुलझा लेते थे। देखिए रहमस, अरब में एक रहमस नाम का वर्ड जो है ये बहुत प्रख्यात है। ये रहमस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने चेचक बीमारी की खोज की थी। इसका जो रियल नाम था वो था अल राजी, और अल राजी ने यह विद्या खोज ली थी कि उसके द्वारा वो चेचक जैसी बीमारियों को ठीक कर सकता था। उसी प्रकार मध्य यूरोप में एवी सेना बहुत प्रचलित थे। हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में जो एवी सेना था ये इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि इन्होंने छुआछूत, जिसे तपोदक भी बोलते हैं, इस बीमारी को दूर करने का एक बहुत बड़ा हल कर लिया था। साथ ही साथ इन्होंने तंत्रिका तंत्र से जितने भी तरह की बीमारियां होती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है या हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स में होता है, उसे हल करने की विधि को जान लिया था। इसलिए इन्हें उपनाम दिया गया था। अरबों ने प्लेग, छुआछूत, आँखों की बीमारी, ऐसी कई विधियों से निजात पा लिया था जिससे कभी ये पूरा विश्व क्षतिग्रस्त हुआ था। और इस ग्रस्त बीमारियों से निजात पाने का पूरा श्रेय जो था इनके ज्ञान को जाता था। इसलिए अरबों ने सबसे पहले बड़े बड़े अस्पतालों, संगठनों का निर्माण किया था और यहाँ पर भारी मात्रा में वो अल्लाह के नाम पर मरीजों को ठीक भी करते थे और उन्हें तंदुरुस्त करके अपने सेना में भी शामिल करते थे। कई बार ये देखा गया है कि बहुत लोग जो युद्ध के दौरान घायल होते थे तो अरब अपने ऐसे क्षेत्र बना चुके थे जहाँ पर स्पेशली वो सेनाओं को रखते थे और उनका पूरा ट्रीटमेंट करके उन्हें पूरा अच्छा से ठीक करके वापस सेना में भर्ती करते थे। जबकि अन्य राज्यों में या बोल सकते हैं अन्य देशों में वैधशालाएँ होती थी। तो हम कह सकते हैं कि अरबों के पास जो सिचुएशन था या जो अरब के पास जो प्रगति थी वो बहुत ज़्यादा थी। त्रिकोणमिति और रसायन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी। उन लोगों ने भारत से गणित की पूरी विद्या सीखी और इसे विश्व के हर क्षेत्र तक फैलाया। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि गणित विद्या में जो भी निपुणता है अरबों के पास या जो अंक पद्धति वो उपयोग करते हैं वो भारत के द्वारा दी गई उन्हें एक बहुत बड़ा उपहार थी। उमर खयाम जो एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्हें अरब में बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी मान्यता दी गई है एक गणितज्ञ के रूप में, किंतु हिस्ट्री के अनुसार या इतिहास के अनुसार वो एक बहुत बड़े कवि थे। तो उमर खयाम को एक तरह से गणित का पिता माना जाता है अरब के क्षेत्र में। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा पंचांग बनाया था और ये पंचांग जो है वो ईसाई धर्म के पंचांग से काफ़ी शुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से उमर खयाम को बहुत बड़ी ओहदा मिला है अरब क्षेत्र में क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में प्रसिद्धि हासिल की थी। अरब के लोग रसायन शास्त्र में बहुत निपुण थे। उन्होंने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मैग्नेट और कई प्रकार की ऐसे एसिड या बोल सकते हैं कि ऐसे घातकधार द्रव्यों की खोज की थी जिससे वो कभी भी अपने दुश्मन को तबाह कर सकते थे। तो वो रसायन शास्त्र में भी बहुत निपुण माने जाते थे। देखिए अरब लोगों को जो यूनानी दीक्षा थी या जो यूनानी ज्ञान था वो सीरिया और फारस से मिला था। फारस से उन्हें यह शिक्षा प्राप्त हुई और यह कहा जाता है कि वहाँ पर या अर्थात अरब में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिसका नाम इब्न सीना था। इब्न सीना एक ऐसे दार्शनिक थे जिसने कई प्रकार की कवि और कहानियाँ लिखी। उन्होंने कई कविताओं का सृजन किया जो एक समय अरब के साथ साथ पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। उसी तरह से उमर खयाम की रुबैया, फिरदौसी की शहनामा और 1001 कहानियों का संग्रह जो था वो अरब लोगों से मिला। जैसे आपने अलिफ लैला, फिर बहुत ऐसे कहानियाँ देखी होंगे जो कभी हम लोग बचपन में टीवियों में देखते थे। अली बाबा 40 चोर जैसे कई
रहस्यमय और कई रचनात्मक कहानियाँ जो थी इसी अरब वासियों के द्वारा लिखित, या बोल सकते हैं कि अरबी के लोग जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कहानियों के शौकीन थे उन्होंने लिखा था। और इसने पूरे विश्व में अपने एक अलग छाप छोड़ी थी, जिससे काल्पनिक दुनिया या बोल सकते हैं कि रचनाओं और इतिहास की दुनिया में एक नई नई कहानियों को जोड़ा जा रहा था। देखिए, अरब की जो कला शैली थी ये काफ़ी निपुण थी। आज आप जितने भी मस्जिद देखते हैं जिसका गुंबद जो होता है वो जिस आकार का है, ये अरबों के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी उपहार है यहाँ के, या बोल सकते हैं वर्तमान की जो मुस्लिम धर्म के भाई हैं उनके लिए। अरब के लोग जो थे वो घोड़ों के खुर को बनाने में निपुण थे। साथ ही साथ वो कई ऐसे रचनाएं करते थे जिसमें मीनार या इबादत खानाओं को बहुत अच्छे से बनाया जाता था। तो हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में जो इस्लाम है उसका जो पूरा श्रेय उसे सजाने का या उसका समकालीन जो था वो अरब साम्राज्य ही था। अरबों ने खुशखती शैली से लिखना शुरू किया था और ये किताबों को जिल्दसाजी भी बहुत अच्छे से करते थे। हम लोगों ने मुग़ल साम्राज्य में बहुत ऐसे जगहों पर ये देखा जहाँ पर मुग़ल साम्राज्य जो था वो अपने किताबों को सुरक्षित रखने के लिए जिल्दसाजी करवाते थे और उसके लिए अलग से व्यक्ति नियुक्त करते थे। तो ये जो जिल्दसाजी अर्थात किताबों को सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती थी ये अरबों के द्वारा दी गई थी और वो इसमें बहुत ज़्यादा निपुण होते थे। अरब के लोग गलीचे, चमड़े, शीशे के बने बहुमूल्य और अच्छे पात्र तथा कई प्रकार के वे सुंदर तलवार और रेशम जैसे चीज़ों की भी निर्माण करते थे। वे बहुमूल्य पत्थरों को भी खोज करते थे, जिनमें सबसे बहुमूल्य मीना नामक पत्थर को माना जाता था, जो एक तरह से कोहिनूर के बराबर इसे दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से अरब लोग जो थे वो शिल्पकारी में भी निपुण थे। देखिए, जिस प्रकार से अरब लोग कुशल थे अपने शिल्पकारी में, उसी तरह वो कुशल माने जाते थे व्यापारी क्षेत्र में भी, क्योंकि जो भी चीज़ों का वो निर्माण करते थे उसका निर्यात भी वो बहुत ज़्यादा करते थे। इसलिए अरब लोग जो थे वो बहुत भारी मात्रा में विदेशी यात्रा करते थे और इन यात्राओं के दौरान वो बहुत अधिक मात्रा में अपने बनाए गए वस्तुओं को बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक लाभ होता था। उनके वस्तुओं को विदेश में बहुत पसंद किया जाता था, क्योंकि जिस प्रकार की वस्तुएं वो बनाते थे वो अन्य देश नहीं बना सकते थे या उनके पास ऐसी तकनीक नहीं थी जिनसे वो इन चीज़ों को तैयार कर सकते थे। इसलिए उनकी जो जल जहाज़ थे वो फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक आते थे। वो चीन और भारत में भी व्यापार करते थे और इस तरह से अरब लोग जो थे वो नाविक क्षेत्र में भी बहुत उत्कृष्ट थे। उन्हें बहुत अच्छा नाव का निर्माण और नाव को चलाना आता था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह अरब साम्राज्य जो था एक उत्कृष्ट शासन बना और इसमें इस्लाम धर्म ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा करते हैं कि अरब की ये पूरी सीरीज को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।